बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को ई लर्न स्टूडियोज़ की तरफ से इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट हैंड उर्दू लैंग्वेज की वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। लेसन नंबर 1.3 अल्फ़ाबेट्स पार्ट 4 शॉर्ट हैंड के हरूफ तहजी अल्फ़ाबेट्स ऑफ शॉर्ट हैंड। और हमारा आज का टॉपिक है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स में दो स्ट्रोक्स ऐसे हैं जो अपवर्ड भी लिखे जा सकते हैं और डाउनवर्ड भी। इसमें एक स्ट्रोक आर है और दूसरा स्ट्रोक एच है। तो आर अपवर्ड स्ट्रोक ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, और इसी तरह इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रोक है चे जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि चे जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ 60 डिग्री पे लिखा जाता है, जबकि आर जो है अपवर्ड वो नीचे से ऊपर 30 डिग्री पे लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे ये अपवर्ड आर है, नीचे से ऊपर लिखा गया, जबकि ये चे है, ऊपर से नीचे लिखा गया। तो इन दोनों स्ट्रोक्स में आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि इनकी डायरेक्शंस और इनके जो लिखने के ज़ाविये हैं वो मुख्तलिफ है। तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप चे स्ट्रोक लिखेंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, लेकिन जब अपवर्ड आर लिखेंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, और इसे दूसरे लफ्ज़ों में रे भी कहा जाता है। डाउनवर्ड आर ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ये इसकी डायरेक्शंस हैं। एच जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा इस स्ट्रोक का, उस पर एक सर्कल लगेगा, और अगर आप डाउनवर्ड एच लिखेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे एक सर्कल लिखा जाएगा, और ये इसकी डायरेक्शन होगी। इन दोनों को लिखने में ध्यान ये रखना है कि अपवर्ड एच पे सर्कल नीचे की तरफ से लगेगा और ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, और डाउनवर्ड एच ऊपर की तरफ सर्कल लगेगा और नीचे की तरफ लिखा जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू, ये इसकी डायरेक्शन है। डब्ल्यू यानी वे स्ट्रोक लिखने के लिए आपने अपवर्ड आर्क के अपर साइड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे एक हुक लगानी है। वी के लिए स्ट्रोक लिखी जाएगी, जबकि ये के लिए जो स्ट्रोक लिखी जाएगी वो भी अपवर्ड आर्क की जो लोअर साइड है वहाँ पे आपने नहीं है, यानी डब्ल्यू स्ट्रोक के अपोजिट, तो वो वाई के लिए इस्तेमाल होगी। तो डब्ल्यू और वाई में सिर्फ ये फ़र्क है कि डब्ल्यू में हुक जो है वो स्ट्रोक के स्टार्टिंग पॉइंट पे अपर साइड पे लिखी जाएगी, और जो वाई की हुक है वो लोअर साइड पे आप लिख सकेंगे। प्रैक्टिस के लिए अहम पॉइंट्स, स्ट्रोक को थ्रो नहीं करना और स्ट्रोक को आपने मुकम्मल लिखना है। जब भी कोई स्ट्रोक लिखा जाता है तो उस पे दो पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। जिस तरह ये स्क्रीन पे आपके सामने डब्ल्यू की स्ट्रोक लिखी, और इस तरह की स्टाइल जो आप लिखेंगे तो ये सब के सब गलत हैं। सही स्टाइल जो है वो ये प्रॉपर तरीके से होगा, और अगर आपने स्ट्रोक को इस तरह नहीं लिखा जो इसका सही लिखने का अंदाज है, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन में मुश्किल पेश आएगी, और गलत स्ट्रोक लिखा होगा तो आप गलत उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। लिहाजा इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और स्ट्रोक को दुरुस्त अंदाज में जो उसके डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक आप लिखें। याद रखिए कि शॉर्ट हैंड में कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का बहुत आसान तरीका है। डब्ल्यू और वाई की प्रैक्टिस के लिए आप स्ट्रोक के साथ अपर साइड पे और लोअर साइड पे, अपर साइड पे जो हुक होगी वो डब्ल्यू को शो करेगी, और ये इसका स्टाइल होगा। इस तरह आप इसको लिखेंगे, और अगर हुक आफ्टर स्ट्रोक लिखा जाता है यानी लोअर साइड पे, तो वो वाई स्ट्रोक होगा और आप उसको इस तरह लिख सकेंगे। तो इस तरह आप
ایک ہی اسٹروک کو 2 اسٹروکس کے لیے پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن ان میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے ڈبلیو اسٹروک کے لیے جو ہک ہے وہ اسٹروک کے اپر سائڈ پہ اور وائی کے لیے لوور سائڈ پہ آپ نے ہک لگانی ہے۔ اسی طرح ایچ اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ کے لیے آپ اس طرح ایک اسٹروک کے ساتھ دونوں اینڈ پہ سرکل لگا لیں۔ جو اپر سرکل ہے، جو 6 اسٹروک اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کے شروع میں جو سرکل لگے گا وہ ڈاؤن ورڈ ایج کے لیے، اور یہ اس کا سٹائل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر سی ایچ اسٹروک کے اینڈ پہ آپ سرکل لگاتے ہیں تو یہ اسٹروک آئے گا، اس طرح لکھا جائے گا۔ تو اس طرح آپ ایک ہی اسٹروک کو لکھ کے 2 اسٹروک کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الگ الگ پریکٹس کرنا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، کوئی اس میں ذائقہ نہیں، دونوں جو سٹائل ہیں پریکٹس کے وہ درست ہیں۔